प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सबको जय मसीह की। परमेश्वर, हमारा परमेश्वर जो सबका परमेश्वर है, अगर किसी को उससे मोहब्बत हो जाए, प्रेम हो जाए, प्यार हो जाए, परमेश्वर से किसी को इश्क हो जाए, तो वो संसार का नहीं रहता। उसके लिए संसार बेकार हो जाता है। हालेलुया। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेगी। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबके साथ है और आप सबसे बहुत प्रेम करता है। हालेलुया, हालेलुया। महान परमेश्वर, सर्वशक्तिमान ईश्वर, जमीन आसमान दे मालिक ते खालिक, तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करदे स्वामी, आज दे सुंदर दिन लई, सुंदर समय लई, सुंदर सुबह लई पिता जी, जो साड़ियां जिंदगियां च बख्शी पिता जी, खुशियां ते आनंद दा दिन बख्शिया, तंदुरुस्ती दित्ती पिता जी, और अपने कदमां च बैठण लई अपना फजल बख्शिया प्रभु। ये सब तुहाडी दया, तुहाडी कृपा मेरे पिता परमेश्वर। तुहाडी बेटी हिरदे तो तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करदी है स्वामी। सचमुच खुदा जो सेवा बख्शी प्रभु, हर रोज़ वचन देंदियां प्रचार करना, उस लिए भी तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करते हैं। बेनती करदी पिता जी, हुण तुसीं अपने वचन के अनुसार साडे विचकार आओ और वचन पढ़ने प्रचार करने साडा मूँह बन के बोलो पिता जी, ताकि तुहाडा दिता वचन तुहाडी इच्छा के मुताबिक मेरे पिता परमेश्वर दुनिया की शोर तक पहुँचे। तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करदे हां प्रार्थना सुनने लई। प्रार्थना प्रभु जीसस के समर्थी ते पवित्र नाम विच मंग लैने। आमीन, आमीन। प्रेज लॉर्ड। ये बात अपने हृदय में रख लीजिए, लिख लीजिए। लेवी से चमका लीजिए या चिपका लीजिए। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। क्योंकि ये बात हर किसी के हृदय में जगह नहीं बनने देती। क्यों? हमने कहा कि ये जगह नहीं बनने देती क्योंकि संसार इसको वहां रहने नहीं देता। वो अपनी बातों में, उलझनों में, मेहनों तानों में उसको ऐसा बहका देता है, भरमा देता है कि वो मनुष्य इस बात को अपने हृदय में रखने के लिए तैयार नहीं होता। लेकिन अगर उसके मन में दृढ़ निश्चय हो जाए कि आज जो कुछ मर्जी हो जाए, अगर परमेश्वर से जो मांगा जाएगा वो उसको मिलेगा। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि संसार को क्या चाहिए? दौलत का नशा, ताकत का नशा और घमंड। ऐसी ऐसी बातें संसार देता है कि मनुष्य परमेश्वर से दूर हो जाता है। हालेलुया। यीशु का ऐसा प्रेम परमेश्वर के संग हुआ कि उसने अपने आप को बलिदान कर दिया। हालेलुया। सुनिए, ये बातें छोटी मोटी नहीं हैं। दाऊद को इस बात का नशा था कि उसने गोलियत को मारा है। हालेलुया, हालेलुया। ये नशा बहुत बुरा होता है। शमशोन को अपनी ताकत पर नशा था और वो व्यभिचार के द्वारा नाश हो गया। लेकिन इन बातों को आप संसार से कभी मत जोड़िएगा। लेकिन जो नशा मरियम का था वो प्रेम का नशा था। उसके लिए उसने संसार से बैर कर लिया, चिंता नहीं की। आज वो परमेश्वर के पवित्र शास्त्र में एक खास स्थान, खास जगह बना चुकी है। हालेलुया। अब एक बात और बताते हैं। हन्ना एक ऐसी स्त्री थी जो बांझ थी। उसके ऊपर भी परमेश्वर ने ऐसा प्रेम बरसाया
कि उसको हर नशा बेकार लगा। हालेलुया। उसके संतान नहीं थी। वो परमेश्वर को हर रोज एक ही बात कहती थी कि मुझे संतान दे। जबकि आपने उत्पत्ति में पढ़ा है कि परमेश्वर ने कहा है कि संतान को पैदा करने का दुख तुझे झेलना पड़ेगा। किसको? हवा को। लेकिन वो हन्ना इस दुख को हर हाल में सहने के लिए तैयार थी। मरियम भी तैयार थी। हालेलुया। इन बातों को आप क्या समझते हैं कि ये जो परमेश्वर के साथ प्रेम है ये संसार में बेइज्जत करता है? नहीं, ये ऐसा बीज है जो फलदायी होकर पूरे संसार के मुंह पर थप्पड़ मारता है। और हर कोई इस बात के लिए अपने प्राण तक देने को तैयार हो जाता है। जिन स्त्रियों के संतान नहीं है उनके हृदय में पूछिए कितना गम है, कितना दुख है। अगर वो हर एक स्त्री जो आज संतानहीन है, परमेश्वर का वचन है कि वो सुहागन से ज्यादा आनंदित रहेगी बच्चों के साथ। ज्यादा बच्चे उसके होंगे जो आज बांझ हैं। हन्ना की ओर देखिए, उसको परमेश्वर के साथ प्रेम हो गया और उसने एक बात सोची कि अगर मैं परमेश्वर से मांगती हूं, परमेश्वर देता नहीं है, इसमें कुछ राज है। प्रार्थना करना केवल एक स्वभाव मत बनाइए, आदत मत बनाइए। उसके बदले में परमेश्वर को कुछ देना भी सीखिए। तब परमेश्वर आपकी प्रार्थना सुनता है। आप केवल अपनी लज्जा को दूर करने के लिए संतान पैदा मत करें। अगर संतान चाहिए तो परमेश्वर से वादा करें कि ये संतान उसी की हो जाएगी, उसी का गुणगान करेगी, संसार के ईश्वरों का नहीं करेगी। बहुत जगह ऐसी हैं जहां लोग अपने बच्चों को चढ़ा देते हैं, वो संसार में रह जाते हैं। लेकिन जो परमेश्वर को देता है वो संसार के ऊपर सरदार हो जाते हैं। हालेलुया। इन बातों को सोचिए, क्योंकि वो प्रार्थना हमेशा रो रो कर करती थी। एक दिन परमेश्वर ने उसके मन को उभारा कि अगर तू कुछ देगा, देने का वादा नहीं करती तो परमेश्वर तुम्हें क्या देगा। तब वो परमेश्वर के भवन में गई, रोती रही, होठ हिलते रहे, लेकिन बाहर आवाज नहीं आई कि कोई और सुन लेगा, क्योंकि वो प्रार्थना आत्मा में कर रही थी। और उसके साथ में एक गवाह जो परमेश्वर का याजक एली बैठा हुआ सुन रहा था, उसका चेहरा देख रहा था और वो खड़ी खड़ी प्रार्थना कर रही थी। प्रार्थना में उसने क्या मांगा जानते हैं? अगर परमेश्वर उसकी नामधराई दूर करे, उसकी लज्जा को दूर करे, लोगों के ताने मेने जो लगते हैं वो बंद करे, यानी उसको वो दुख दे जो एक माता संतान पैदा करने पे सहती है, तो वो उस दुख के बदले में जो भी बेटा पैदा होगा वो परमेश्वर को अर्पित कर देगी। हालेलुया। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि परमेश्वर अगर आपसे कुछ मांगता है तो उसको पहले अपने से ज्यादा इज्जत मान देने की कोशिश करो, अपने से ज्यादा
वचन में भी लिखा है कि अपने सारे मन से, सारे प्राण से, अपनी सारी आत्मा से उसका धन्यवाद करो, उसके आगे प्रार्थना करो, विनती करो। जब वो प्रार्थना कर रही थी, रो रही थी, सुबक रही थी, ऐसा लगता था कि वो नशा करके आई है। उस समय स्त्रियां भी दाख मधु, दाख रस, मदिरा पीती होंगी। तब एली ने उसके मुख की ओर देखकर एक बात कही, तू कब तक नशे में रहेगी? क्यों? एली का परमेश्वर के साथ उतना संबंध उस समय नहीं बना हुआ था जितना उस समय हन्ना ने परमेश्वर के साथ जोड़ लिया था चंद पलों में। हालेलुया, हालेलुया। हम यहां सृष्टि के कर्ता से मांगते हैं, कुछ भी देना नहीं चाहते। जैसे सब लोग कहते हैं कि हमें संस्कार यानी कि ये सरकार क्या देती है, हम उसको क्या दें। वो सब कुछ मुफ्त में चाहते हैं। ऐसे ही जो परमेश्वर से मुफ्त में चाहता है, अपना जीवन भी उसको नहीं देना चाहता, परमेश्वर उसको कुछ नहीं देता। हालेलुया। ये उसने निर्णय लिया था कि परमेश्वर उसकी नामधराई दूर करे तो जो बेटा मिलेगा वो उसको दे देगी। लेकिन अब हन्ना की प्रार्थना में जो उसने बुढ़ाहट में मांगा वो क्या था, सुनिए। पहला शमूएल पहला अध्याय उसकी 11वीं आयत में, और उसने ये मन्नत मानी, हे सेनाओं के यहोवा, यदि तू अपनी दासी के दुख पर सचमुच दृष्टि करे और मेरी सुध ले और अपनी दासी को भूल ना जाए और अपनी दासी को पुत्र दे, तो मैं उसे उसके जीवन भर के लिए यहोवा को अर्पण करूंगी और उसके सिर पर छुरा फिरने ना पाएगा। ये होता है परमेश्वर से मांगने का तरीका। हालेलुया। निर्णय लेना है हमको, केवल नेचा नहीं करनी है, केवल विश्वास या भरोसा नहीं करना है, कर्म भी करना है। बिना कर्म के आपका विश्वास बेकार है, आपका भरोसा टूट जाएगा अगर आप कर्म नहीं करेंगे। हालेलुया। हन्ना की संतान नहीं थी, उसकी सौतन और आसपास की स्त्रियां उसे बांझ कहती थी। उसने यह वादा किया कि बालक के सर पर छुरा भी नहीं लगेगा, यानी कि उसके बाल भी नहीं काटे जाएंगे। जैसे शमशोन से स्वर्गदूत ने कहा था, इसके सर पर उस्तरा मत फेरना, इसके बाल मत काटना, क्योंकि परमेश्वर किसी ना किसी तरीके से आपके साथ रहता है। हालेलुया। जब वो सुबक रही थी, हमने बताया कि एली ने उसको अपने करीब खड़ी देखा और ऐसा समझा कि उसने कोई नशा किया हुआ है और वो परमेश्वर के सामने अपनी गलती मान रही है, माफिया मांग रही है कि क्षमा कर दो, माफी दे दो। लेकिन ऐसा नहीं था। लेकिन एली से रहा नहीं गया और उसने उसको कह दिया कि तू कब तक नशे में रहेगी। हालेलुया। और एली ने उससे कहा, अपना नशा उतार और प्रार्थना कर। तब हन्ना ने रोते हुए, सुबकते हुए उससे कहा कि उसकी रुसवाई ऐसी मत कर, तू प्रभु है, क्योंकि याजक को उस समय प्रभु कहते थे कि हे प्रभु, ये तेरी जो दासी है, सेविका है, वो ओछी स्त्री नहीं है, उसने कोई दाख मधु नहीं पिया, कोई नशा नहीं किया, वो केवल संसार की ठुकराई हुई है, ताने मेने खा खा कर वो भरमाई हुई है। हालेलुया। उसने कहा कि सच्ची नियत से जो तूने प्रार्थना की है, यानी कि एली के द्वारा पितर आत्मा जी उसको बोल रहे हैं कि जा
तेरी मनोकामना पूर्ण हो जाए। और सेनाओं का यहोवा, इज़राइल का परमेश्वर, जहां उसने इज़राइल का परमेश्वर कहा है, इब्राहिम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर नहीं कहा, क्योंकि वो इज़राइली स्त्री थी। तुझे मन चाहा वर दे। ये जो आवाज होती है, इसको समझना पड़ता है कि अगर आपके आसपास कोई आपको ऐसी बात तब कहे जब आप हृदय से टूटे हुए प्रार्थना कर रहे हो, या आपके कानों में सुनाई पड़े कि परमेश्वर जो सेनाओं का यहोवा, इज़राइल का परमेश्वर है, वो तुझे मनचाहा वर दे, तब समझ लीजिएगा कि ये बात परमेश्वर की ओर से हुई है। हालेलुया। परमेश्वर का भवन, जहां वो खड़ी प्रार्थना कर रही थी, और परमेश्वर के द्वारा याजक जो उसका गवाह था उस समय, दोनों बातें एक जगह, क्योंकि ममता का बलिदान करना बहुत कठिन होता है। अपनी संतान, जो पहली संतान जो बरसों से बांझ थी, वो मांग रही थी कि जो होगा वो परमेश्वर को अर्पित कर दिया जाएगा, लेकिन उसकी नाम घराई दूर हो कि वो संतान पैदा कर सकती है, बांझ नहीं है। हालेलुया। उसने भी याजक से धन्यवाद में कहा कि उसकी हजूरी में यह अनुग्रह उस पर हो जाए। उसके बाद हन्ना को पूरा भरोसा और वचन पर विश्वास हो गया कि उसका किया हुआ प्रार्थना का कर्म परमेश्वर ने सुन लिया है, ग्रहण किया है। और सुनिए, उसने हन्ना ने एली याजक के मुख से निकलते हुए वचन को ऐसा अपने हृदय में रखा, भरोसा कर लिया कि ये परमेश्वर की वाणी है, और उसका मुख जो उदास था वो एकदम प्रसन्न हो गया। उदासी दूर कर दी उसने। जो कभी खाना नहीं खाती थी, रोती रहती थी, आज उसने वादा किया कि वो पेट भर के खाना खाएगी। क्यों? अरे, भरोसा, विश्वास के साथ कर्म करना मनुष्य का एक कर्तव्य बनता है, और परमेश्वर उस बात को चाहता है कि मनुष्य अपने से ज्यादा परमेश्वर के साथ रहे। उसने उसके बाद सारा उदासीपन छोड़ दिया। इन बातों को अपने हृदय में रखिए। आज सारी की सारी वो स्त्रियां, बहनें, बेटियां जिनके संतान नहीं है, वो आज परमेश्वर की ओर से संतान हासिल करेंगी। बस वो कहें कि हे परमेश्वर, सनाम के यहोवा, जो बेटा बेटी होगा वो तेरी सेवा में काम करेगा। हालेलुया। वचनों को पढ़िए। पहला शमूएल पहला अध्याय उसकी 14 से 18 आयत तक। तब एली ने उससे कहा, तू कब तक नशे में रहेगी? अपना नशा उतार। हन्ना ने कहा, नहीं हे मेरे प्रभु, मैं तो दुखिया हूँ। मैंने ना तो दाखमधु पिया है और ना मदिरा। मैंने अपने मन की बात खोल कर यहोवा से कही है। अपनी दासी को ओछी स्त्री ना जान। जो कुछ मैंने अब तक कहा है वह बहुत ही शोकित होने और चिढ़ाई जाने के कारण कहा है। एली ने कहा, कुशल से चली जा, इस्राएल का परमेश्वर तुझे मन चाहा वर दे। उसने कहा, तेरी दासी तेरी दृष्टि में अनुग्रह पाए। तब वह स्त्री चली गई और खाना खाया, और उसका मुंह फिर उदास ना रहा। आज के बाद जो भी इन वचनों को सुनेंगे, अगर वो इन वचनों को उन सब तक पहुंचाएं,
उन पर भी अनुग्रह होगा। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। परमेश्वर सबकी नामगराई दूर करे, हमारी यही दुआ है। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेंगी। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀਸਸ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਲਾਰਡ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਪਿਤਰ ਆਤਮਾ ਜੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਸਵਾਮੀ, ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਉਣ ਲਈ, ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਨੀ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨੀ, ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਬਣ ਕੇ ਬੋਲਣ ਲਈ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਸਵਾਮੀ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸ਼ੋਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ, ਲੋਕ ਸੁਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਸਵਾਮੀ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣ। ਆਮੀਨ। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। सबको जय मसीह की।